आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसमें करना क्या हम लोग को, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। दो पार्ट है इसमें, मैं ए पार्ट कर रही हूँ, बी पार्ट आप खुद कर लोगे। ओके, सबसे पहली बात तो ये अमाउंट होता क्या है, ये प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपका रेट क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज करो ये ए है और ये बी है। इसने क्या करा, बी ने इससे 10,000 रुपीज बोरो कर दिए। ठीक है, 10,000 रुपीज बोरो कर दिए, तो इसने क्या करा, इसने बोरो करा है, इसने लेंड करा है, राइट। तो इस पर्सन के लिए जो पैसा इसने लेंड करा है वो क्या है, प्रिंसिपल। दिस मीन्स ये जो 10,000 है वो क्या है, वो इस ए के लिए प्रिंसिपल हो गया। ओके, अब इसके बाद जब ये इसको पैसे लेंड कर रहा है तो ये बदले में कुछ 400 करेगा ना उससे। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए उसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसके ऊपर। अब जब वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसका एक परसेंटेज होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेट। किस रेट पर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो उसका रेट होता है। सपोज करो वो उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, एवरी मंथ या फिर एवरी ईयर वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 12% पर एनम, ऐसे में लिखते हैं यहाँ पर 10% पर एनम। तो 10% पर एनम का मतलब क्या है कि उसको साल में मतलब 1 ईयर में उसको 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट। इसके बाद अब वो पैसे कितने टाइम के लिए ले रहा है, टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड है सपोज 3 years। उसने बोला कि मैं 3 years में आपको 10,000 रुपीज दे दूंगा, और जो आपको मैं रुपीज दूंगा वो तो दूंगा ही, साथ में आप मेरे से इंटरेस्ट भी लेना। तो वो जो उससे वो इंटरेस्ट लेगा ना, तो इंटरेस्ट के लिए उसको 10% पर एनम वो 3 साल तक हर साल 10% 10% 10% पे करता रहेगा। ठीक है, अब 3 साल के बाद लास्ट में जब वो उसको पैसे वापस मिलेंगे, इसको ए को जो पैसे वापस मिलेंगे, तब वो क्या करेगा, जो उसको पैसे वापस मिलेंगे वो होगा उसके लिए अमाउंट। ठीक है, वो होगा उसके लिए अमाउंट। तो ये जो अमाउंट होगा इसमें प्रिंसिपल भी होगा और साथ में जो उसको इंटरेस्ट मिला, मतलब ये जो पर्सन जिसने उससे 10,000 रुपीज लिए है ना, वो इंटरेस्ट भी तो देगा ना, वो उसको इसमें ऐड कर देगा इंटरेस्ट, या फिर इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट उसने लेंड किया है, उधार दिया है। रेट होता है कि किस रेट पर उसने वो अमाउंट लेंड किया है। ठीक है, टाइम पीरियड की कितने टाइम में वो पैसे उसको वापस मिलेंगे। और आपका ये जो अमाउंट होता है, अमाउंट होता है कि वो जो टाइम पीरियड खत्म होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 साल है, तो 3 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल मिलेगा और साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वो अमाउंट होता है। तो वही इसने बोला है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। तो जब भी आपका इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले लिखते हो प्रिंसिपल, मैं पी लिख रही हूँ शॉर्टकट में, बट आपको लिखना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 12,000। ओके, फिर आपका जो रेट है वो कितना है 12% पर एनम। यहाँ पे आपको पी ए लिखना जरूरी है, पर एनम। ओके, क्योंकि वो हाफ ईयरली भी होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, मंथली भी होता है। तो यहाँ पे पर एनम है तो इसलिए आपने पर एनम लिखा। और आपका जो टाइम है वो कितना है, वो है 3 years का। आप बेटा सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप अमाउंट निकालोगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आपका रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम और डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 12,000 और रेट है आपका 12%, और टाइम है आपका 3 years, डिवाइड बाय आपने कर दिया उसको 100। तो इस जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो। अब 12 होता है आपका 144। 144, अब 144 को 3 से कर दो तो क्या हो जाएगा, 12 1 कैरी 13, यहाँ पे 1 कैरी और ये 4, 432 कितना होगा उसको, इंटरेस्ट मिलेगा उसको 432 रुपीज का। और आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है ना, कि वो 3 साल के आखिरी में कितना अमाउंट पे करेगा उस पर्सन को। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एस आई।
तो प्रिंसिपल है आपका कितना, 12,000, मतलब 12,000। इसमें आप प्लस कर दो 432, लिखना है आपको रुपीज। तो आपका आ गया 12,432 रुपीज। उसको मतलब 3 साल के बाद में जो अमाउंट वो पे करेगा, वो पे करेगा 12,432 रुपीज। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आप बी पार्ट आप सेम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले आप उसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, देन आप अमाउंट निकालोगे।